बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 122 सीटों पर 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री मैदान में हैं। राज्य भर में कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 40,073 केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। कुल मतदाताओं में 1.75 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। नवादा की हिसुआ सीट पर सबसे अधिक 3.67 लाख मतदाता हैं, जबकि लोरिया, चनपाटिया, रक्सौल और त्रिवेणीगंज, सुगोली और बनमक्खी सीट पर प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा लगातार बताई गई, जो संख्या 22 है। पहले चरण में 121 सीटों पर 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षित और पारदर्शी मैदान और मतदान के तहत आपको बता दें कि राज्य भर में 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। इस चरण की ज्यादातर सीटें सीमांचल क्षेत्र की है, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है। ऐसे में ये चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। एनडीए विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष अल्पसंख्यक मतदाताओं पर भरोसा जता रहा है। प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के प्रमुख प्रमेंद्र कुमार, रेणु देवी, नीरज कुमार सिंह और लेशी सिंह, शीला मंडल, जमा खान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर मतदान करें और पहले चरण की तरह इस चरण में भी रिकॉर्ड कायम करें। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में विशेष रूप से पहली बार वोटिंग करने जा रहे युवाओं से आग्रह किया है कि वे स्वयं वोट डालें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। पीएम ने कहा है कि बिहार में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। मैं सभी मतदाताओं से इसमें सक्रियता से भाग लेने के लिए और पहले चरण की तरह रिकॉर्ड कायम करने की अपील करता हूं। खासकर राज्य में पहली बार वोटिंग करने जा रहे युवाओं से अपील है कि वे खुद तो वोट डालें ही और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं इस वक्त ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर लगातार इस समय वोटिंग जो है वो यहां पर लगातार चल रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी 122 सीटों पर दाव जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। लोग वो प्रतीक्षा कर रहा है, कई लोग मुलाकात कई जगहों पर स्लो वोटिंग का भी आरोप लगा है, जैसा कि स्लो वोटिंग नहीं हो रही है। बिहार के मतदाताओं ने दिखाया है पहले चरण में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है और आज जो इलेक्शन कमीशन का अभी तक का आंकड़ा आया है पहले चरण से भी ज़्यादा वोट पड़ रहा है। पहले घंटे में पिछले बार के से करीब 1.5% ज़्यादा मतदान हो रहा है और मेरा यकीन है कि आज 65% से ज़्यादा लोग वोट करेंगे। नया रिकॉर्ड बनेगा। ये वोट बिहार में बदलाव के लिए है, बिहार में बेहतरी के लिए है, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो इसके लिए है। और दो महत्वपूर्ण बात कि 14 तारीख के बाद एक ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार में किसी भी युवा को 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए अपना गांव परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। इस बात के लिए वोट है और हर जगह आप देख रहे हैं लोग बड़ी संख्या में आकर इसी लिए वोट कर रहे हैं। वोटिंग निष्पक्ष हो रही है, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं पहले से व्यक्त की जा रही हैं। देखिए, जो लोग पार्टिसिपेंट होते हैं चुनाव में उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग की वो जिम्मेवारी है, प्रेस है, मीडिया है, कोर्ट है, प्रशासन है और हम लोग का विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बेहतर तरीके से हो जाएगा। प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार अब नेताओं के सामने आने लगी है। संवाददाता सुबोध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुबोध, जिस तरीके से अब वोटिंग परसेंटेज में लगातार इजाफा हो रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, क्या स्थिति बनी हुई है पोलिंग बूथ पर अभी? मेरी आवाज पहुंच रही है सुबोध? संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अब ये भीड़ भी आप देखिए जो मतदाताओं का उत्साह साफ तौर पर जाहिर कर रही है, क्योंकि मतदाताओं में बेहद ज्यादा उत्साह है। महिलाएं खास तौर पर बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। महिलाओं ने इस बार बहुत अच्छी भागीदारी यहाँ पर दिखाई है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और इस बार मतदाता बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वोटिंग में। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार अब बदल रहा है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज जो देखने को मिला था वो भी इस चरण में लगातार बना हुआ है, यानी कि कुल मिला के दोनों चरण में वोटिंग बहुत अच्छी है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त हैं। जो बड़े और बुजुर्ग जा रहे हैं वहां पर वोटिंग करने के लिए, उनको भी कोई दिक्कत ना हो इस बात का भी ध्यान रखा गया है।